बहुत समय पहले की बात है। बिलासपुर नामक एक गांव हुआ करता था। उस गांव के ज्यादातर लोग खेती किया करते थे। गांव में बहुत गरीबी थी, लेकिन लोगों का जनजीवन सामान्य तौर पर चल रहा था। एक समय की बात है, कई दिनों तक बारिश नहीं हुई और गर्मी बहुत कड़ाके की पड़ रही थी। गांव में रह रही मुनिया ताई अपने पड़ोस की नैना के यहाँ गई और बोली, नैना, अरे ओ नैना, कहाँ गई तू? मुनिया ताई, कहाँ जाऊंगी, घर पर ही हूँ। बताओ क्या हुआ? अरे नैना, क्या बताऊँ, इतनी कड़ाके की गर्मी पड़ रही है कि गांव में हर तरफ सूखा पड़ा है और पानी का कोई इंतजाम नहीं है। सारे कुएं और तालाब सूख गए हैं। मैं बुढ़िया बेचारी कहाँ से पानी का इंतजाम करूँ? और बहुत प्यास लगी है, इसीलिए तेरे पास आई हूँ। जरा एक लोटा पानी तो पिला दे। हाँ मुनिया ताई, मैंने एक घड़ा पानी बचा के रखा है, मैं तुम्हारे लिए उसमें से एक लोटा पानी लेकर आती हूँ। अब मुनिया ने उस पानी को पिया जो उसे नैना ने लाकर दिया था। मुनिया ताई उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गई। ऐसे ही शाम हो गई। तभी गांव की कुछ औरतें नैना के पास आई और बोली, नैना, अरे ओ नैना। हाँ बोली, बताओ क्या हो गया दीदी, क्यों इस तरह चिल्ला रही हो? अरे नैना, तुझे तो पता है कि गांव के किसी भी घर में पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। हम लोग अपनी अपनी गगरियां लेकर पानी की तलाश में जंगल की ओर जा रहे हैं। मैंने सोचा तुझे भी बोल दूं। हाँ बोली दीदी, आपने अच्छा किया, मेरे घर में भी थोड़ा ही पानी बचा है। चलो मैं भी अपनी गगरिया लेकर तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब नैना भी गांव की औरतों के साथ गगरी लेकर जंगल की ओर पानी की तलाश में निकल पड़ी। वो लोग चलते चलते बड़ी दूर निकल गए। फिर एक छोटी सी झील में थोड़ा सा पानी दिखाई दिया। सभी ने बारी बारी करके पानी भरा और वहाँ से चल पड़े। वो लोग आधे रास्ते तक पहुँचे ही थे कि तभी नैना का पैर एक पत्थर से टकरा गया और उसका मटका फूट गया और सारा पानी भी बह गया। तभी विशाखा बोली, अरे राम राम राम, नैना दीदी, आपने तो सारा ही पानी गिरा दिया। हाँ विशाखा दीदी, क्या करूं, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा पैर कब फिसल गया। नैना दीदी, अब तुम क्या करोगी? क्या खाली मटका लेकर ही वापस जाओगी? नहीं नहीं नैना दीदी, मुझे तो वापस जाकर ये गगरिया भरकर लानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे घर में पानी लगभग खत्म हो चुका है। अगर मैं खाली हाथ चली गई तो अपने परिवार को क्या पिलाऊंगी? मेरे बच्चे भी तो प्यासे हैं। ठीक है विशाखा दीदी, हम लोग तो देर से अब घर नहीं जा सकते, खाना भी तो बनाना है। तो तुम ऐसा करो कि तुम अकेली चली जाओ और पानी भरकर वापस ले आओ। वैसे भी कोई डर की बात नहीं, जंगल अपने गांव के किनारे ही तो है। ऐसा कहकर सभी औरतें चली गई, जिसके बाद नैना ने मटका लिया और वापस उसे नहर की तरफ चल पड़ी। चलते चलते शाम हो चुकी थी। नैना उस नहर का रास्ता भूल गई और दूसरे रास्ते पर आगे निकल गई। तभी नैना को याद आया कि ये वो रास्ता नहीं है और नैना अपने आप से बोली, हे भगवान, ये तो वो रास्ता नहीं लगता जिस पर वो झील थी। लगता है मैं किसी गलत रास्ते पर आ गई हूँ। अब मैं क्या करूँ? नैना बहुत घबरा गई। तभी वहाँ एक आवाज आई, नैना, घबराओ मत, तुम गलत जगह नहीं बल्कि सही जगह आई हो। नैना घबराकर इधर उधर देखने लगी, मगर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तब नैना बोली, कौन है? कौन हो तुम और मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मैं जादुई कुआं हूँ। यदि तुम सच्चे मन से आंखें बंद करके मुझे प्रणाम करके आवाहन करोगी तो मैं तुम्हें दिखाई दूंगा, और यदि मैं तुम्हें दिखाई दिया तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, क्योंकि मैं इच्छा पूर्ति कुआं हूँ। क्या आप सच कह रहे हो? क्या सच में आप मेरी इच्छाएं पूरी कर सकती हो? तो फिर ठीक है, मैं आंखें बंद करके और हाथ जोड़ के आपको नमन करती हूँ और आपका आवाहन करती हूँ। नैना के ऐसा कहते ही वहाँ पर एक कुआं प्रकट हो गया। नैना ने उस कुएं में झांक कर देखा तो वो कुआं साफ पानी से भरा हुआ था। फिर नैना बोली, कुएं महाराज, सबसे पहले तो मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। नैना के ऐसा कहते ही वहाँ एक रस्सी और बाल्टी आ गई। नैना ने बाल्टी से पानी खींचा और अपनी प्यास बुझाई। उसके बाद नैना ने इस पानी से अपने मटके को भर लिया और फिर नैना बोली,
आप तो सचमुच इच्छा पूर्ति कुआं हो महाराज, जो आपने मेरी गगरी भर दी। नहीं नहीं, इतना काफी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी करना चाहता हूँ। बताओ, मैं तुम्हारी और कौन सी इच्छा पूरी करूँ? महाराज, यदि आप मेरी कोई और इच्छा पूरी करना चाहते हो तो कृपया हमारे गांव में बारिश करवा दीजिए, जिससे कि गांव में सूखे की समस्या खत्म हो जाए, साथ ही सभी लोगों को पानी मिले और गांव वालों का जीवन पहले की तरह सामान्य हो जाए। तो ठीक है नैना, तुम अपने घड़े का पानी लेकर गांव में जाओ और इस पानी को सारे गांव में छिड़क दो। ऐसा करते ही छमाछम बारिश होगी और गांव से पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। नैना ने घघरी उठाई और खुशी खुशी अपने गांव की तरफ आ गई। उसके बाद नैना गांव में चारों तरफ पानी छिड़कने लगी। तभी शंभू काका बोले, अरे नैना, गांव में पानी की इतनी समस्या है कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा। तू है कि इतनी मेहनत से लाया हुआ पानी गांव में यूं ही छिड़क रही है। नहीं शंभू काका, आप गलत समझ रहे हैं। दरअसल बात ये है। फिर नैना ने शंभू काका को सारी बात बताई और पानी छिड़कने में व्यस्त हो गई। तभी वहाँ गांव वाले इकट्ठा हो गए और शंभू काका ने सभी गांव वालों को पूरी बात बताई। तब तक गांव में झमाझम बारिश होने लगी और सभी गांव वाले खुश हो गए और सबको यकीन हो गया कि नैना सच कह रही है। तभी विद्या भाभी सामने आई और बोली, नैना, ये तो कमाल हो गया। तुम्हारी बात तो सच निकली। इच्छा पूर्ति कुएं ने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। नैना, मुझे भी उसके पास ले चलो। मेरे पति कई सालों से बिस्तर पर बीमार है। मैं भी उससे अपने पति का स्वास्थ्य मांग लूंगी। ठीक है विद्या दीदी, अभी तो रात हो चुकी है, आप कल मेरे साथ चलना। अगले दिन विद्या नैना के साथ इच्छा पूर्ति कुएं के पास गई। उसे प्रणाम किया, उसका आवाहन किया और फिर कुआं प्रकट हो गया और विद्या ने अपने पति का स्वास्थ्य मांगा। कुएं ने तथास्तु कहा और साथ ही कहा, विद्या, मुझसे एक लोटा पानी ले जा और अपने पति को पिला देना। वो तुरंत ही स्वस्थ हो जाएंगे। अब विद्या वो पानी लेकर अपने घर आ गई और अपने पति को पिला दिया। विद्या का पति तुरंत ही स्वस्थ हो गया। विद्या बहुत खुश हो गई और सारे गांव को ये बात बताई। अब गांव के बहुत सारे लोग अपनी समस्याएं लेकर कुएं के पास पहुंचे और उन्होंने कुएं को अपनी अपनी समस्याएं बताई और इच्छा पूर्ति कुएं ने उन सभी गांव वालों की समस्या सुनी, उनका निवारण कर दिया। उसी गांव में एक लालची बनिया रहा करता था, चंदूलाल। चंदूलाल को जैसे ही इच्छा पूर्ति कुएं के बारे में पता चला, वो उस दिशा में निकल पड़ा जिस दिशा में वो कुआं था और अपने आप से कहने लगा, गांव के लोग कितने बड़े बेवकूफ हैं। अगर इच्छा पूर्ति कुआं मिल ही गया था तो उससे बहुत सारे सोना चांदी मांग लेना चाहिए था, लेकिन वो तो किसी ने मांगा ही नहीं। हाँ ठीक ही है, सबका अपना अपना है। मैं तो उस कुएं से सोना चांदी हीरे मोती ही मांगता, बस मुझे एक बार वो कुआं मिल जाए। चंदूलाल ने इस इच्छा पूर्ति कुएं की बहुत तलाश की, लेकिन चंदूलाल को वो कुआं कहीं नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बोला, लगता है वो कुआं मुझे कहीं नहीं मिलेगा। तभी वहाँ से आवाज आई, क्यों नहीं मिलेगा चंदूलाल? इच्छा पूर्ति कुआं तो सभी के लिए है। यदि तुम यहाँ तक आए हो तो इच्छा पूर्ति कुआं तुम्हें भी जरूर मिलेगा। बस आंखें बंद करके सच्चे मन से कुएं का आवाहन करो, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। चंदूलाल समझ गया कि ये कुएं की आवाज है। उसने आंखें बंद करके कुएं को नमन किया और उसका आवाहन किया। तब कुआं चंदूलाल के सामने प्रकट हो गया। उसके प्रकट होते ही चंदूलाल बोला, इच्छा पूर्ति कुआं, तुमने सभी गांव वालों की इच्छा पूरी की है, तुम मेरी भी इच्छा पूरी कर दो। हाँ चंदूलाल, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? कुएं महाराज, मुझे ढेर सारा सोना चांदी हीरे जवाहर चाहिए, बस यही मेरी इच्छा है। चंदूलाल कुएं की बात सुनकर बहुत खुश हो गया और उसने जल्दी ही अपने साथ लाया हुआ थैला निकाला, फिर बाल्टी को कुएं में डालकर खींचने लगा। चंदूलाल जितनी बार भी बाल्टी खींचता, उसे सोने चांदी हीरे जवाहरात उतने ही मिल जाते। सब कुछ उसने अपने थैले में भर लिया और खुश होता हुआ वहाँ से निकल गया। चंदूलाल अपने घर पहुँचा
और जैसे ही उसने अपनी थैली को पलटा तो उसमें राख के ढेर के सिवा कुछ नहीं था। चंदूलाल रोने लगा। तब उस राख के ढेर से आवाज आई, चंदूलाल, लालची लोगों का यही अंजाम होता है। अब चंदूलाल अपने हाथ मलते रह गया और इच्छा पूर्ति कुएं ने उसे अच्छा सबक सिखाया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें